आप ट्रेडिंग करते हो या फिर ना करते हो, लेकिन सेंसेक्स एंड निफ्टी के बारे में न्यूज़पेपर या फिर टीवी चैनल पे आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग सेंसेक्स एंड निफ्टी क्या है, सेंसेक्स एंड निफ्टी को क्यों देखा जाता है एंड इसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इंडिया का सबसे बड़ा जो दो स्टॉक एक्सचेंजेस है जहां पे कंपनीज अपना शेयर्स लिस्ट करते हैं, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिनको शॉर्ट में बीएसई एंड एनएसई भी बोला जाता है। इंडिया का ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन एंड डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए लिस्टेड कंपनीज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन बीएसई एंड एनएसई में हजारों कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड है, तो कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है वो जानने के लिए हर एक कंपनीज का शेयर्स को ट्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए कुछ सैंपल्स लिया जाता है इन हजारों शेयर्स में से जो कि पूरा मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, और ये सैंपल्स को बोला जाता है स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इन शॉर्ट इंडेक्स। सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों इंडेक्स ही है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का इंडेक्स है एंड निफ्टी एनएसई का इंडेक्स है। अभी देखते हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। बीएसई में जितना भी कंपनीज का शेयर्स लिस्टेड है उनमें से टॉप 30 कंपनीज को चुना जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे सेंसेक्स को डिनोट करने के लिए। इसीलिए सेंसेक्स को बीएसई 30 भी बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड एनएसई में जितना भी कंपनीज का शेयर्स लिस्टेड है उनमें से टॉप 50 कंपनीज को फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है निफ्टी को डिनोट करने के लिए। निफ्टी को इसीलिए निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, चलिए अभी एक इजी एग्जांपल को यूज करके उसको समझते हैं। पकड़ लीजिए कोई कंपनी है जिसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 100 एंड मार्केट प्राइस पर शेयर है 10 रुपीज। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 को शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को उस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलता है, जो कि इस केस में आ रहा है 1000 रुपीज। लेकिन ये जो कंपनी का 100 शेयर्स है इसमें से कुछ शेयर्स कंपनी ओनर्स या फिर प्रोमोटर्स के पास रहता है। इस केस में पकड़ लेते हैं 100 शेयर्स में से 30 शेयर्स कंपनी के ओनर्स के पास ही है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के टाइम पे 30 शेयर्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। मतलब इस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 70 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई शेयर प्राइस 10 रुपीज, जो कि आ रहा है 700 रुपीज। तो बीएसई में टॉप 30 कंपनीज विथ हाईएस्ट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को चुना जाता है सेंसेक्स को डिनोट करने के लिए, एंड एनएसई में टॉप 50 कंपनीज विथ हाईएस्ट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को सिलेक्ट किया जाता है निफ्टी को डिनोट करने के लिए। एंड ये टॉप 30 एंड टॉप 50 कंपनीज को पीरियडिकली एसेस किया जाता है, एंड अगर कोई भी एक और उससे ज़्यादा कंपनी उस टाइम पे टॉप 30 या फिर टॉप 50 में नहीं आता है तो उसको हटा दिया जाता है एंड उसके जगह पे नेक्स्ट बिगेस्ट कंपनी को लाया जाता है। मार्केट का पल्स जानने के लिए सेंसेक्स एंड निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बीएसई एंड एनएसई में हजारों कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड है एंड सेंसेक्स या फिर निफ्टी में सिर्फ जो कंपनीज अच्छा कर रहा है उसी को डाला जाता है। तो 30 या फिर 50 कंपनीज को देख के मार्केट का एकदम एक्यूरेट पिक्चर हर टाइम पे नहीं मिलता है। तो इंडेक्स को एनालाइज करने के साथ साथ आपको दूसरे चीजों में भी रिसर्च एंड एनालिसिस में ध्यान देना है। वी होप के सेंसेक्स एंड निफ्टी के बारे में एक क्लियर पिक्चर आप लोगों को आज मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।